हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग आप सभी को। आप सबका स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में। चलिए जी, जल्द से जल्द जो है आप चैट बॉक्स में यस लिखकर क्लैरिटी दीजिए कि साउंड और वीडियो दोनों क्लियर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। उसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे वन बाय वन। ठीक है, ठीक है। चलिए, वो हम लोग ये जो टाइमिंग है 5 से 6, इस टाइम पे हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस करते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को पहले रूबरू करा रहा हूँ। कुछ दिन हम धीरे धीरे टाइप को हम लोग सीख रहे हैं। हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेगा प्रैक्टिस के लिए। धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल में बढ़ाते हुए जाऊंगा। ठीक है, अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं, धीरे से जो है लय पकड़ेंगे। 2-3 क्लास ही हुआ है मैराथन अपना, मतलब रीजनिंग का। तो जैसे ही लय पकड़ लेंगे उसके बाद जो है मैं डिफिकल्टी लेवल में बढ़ा दूंगा। ठीक है, तब तक आप बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है फिर। गुड इवनिंग आप सभी को। चलिए जी, ज्यादा हम लोग लेट नहीं करेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अपने पास। हम्म पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास यही। अच्छा, ये क्वेश्चन बना था कि नहीं बना था? माउंटेन वाला हो गया था ना? ये वाला क्वेश्चन, ये भी हो गया था। और ये क्वेश्चन नहीं हुआ था। चलिए, ये वाला क्वेश्चन आप लोग बनाइए, ट्राई कीजिए, बताइए क्या आंसर आ रहा है। 1 मिनट का मैं समय दूंगा, उसके बाद मैं तुरंत जो है इसको एक्सप्लेन करूंगा जी। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज को। 1 मिनट का बस मैं समय दूंगा आप लोगों को। 1 मिनट का जो है मैं समय दे रहा हूँ। तब तक आप ट्राई कीजिए, किसी से बनता है तो ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात है। अदरवाइज मैं इसको बना दूंगा। जल्दी कीजिए, बिल्कुल जी बिल्कुल। अब हम लोग जो है ना गियर पकड़ चुके हैं, अब स्पीड भगेंगे फटाफट। जब तक टाइमर ऑन है तब तक बना के देखिए, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसके बाद जो है मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या आंसर आ रहे हैं। ए बोल रहे हैं ना, सबके सब ए बोल रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। ए, ठीक है, बढ़िया। ए 70, ए आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम्म चलिए अब आगे देखें, क्वेश्चन सॉल्व करूं मैं। चलिए आप इसमें ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में कि यहाँ पर जो है उपरोक्त में से कोई नहीं भी ऑप्शन में गिवन है आपको। और जब उपरोक्त में से कोई नहीं ऑप्शन में दिया रहता है तो क्वेश्चन को जो है हमको जो है पूरा सॉल्व करके देखना पड़ता है, तभी क्वेश्चन बेहतर तरीके से बनता है। ठीक है, चलिए इसमें ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले a इक्वल्स टू लिखा है 1। और हम लोग जब अल्फाबेट पढ़ते हैं उसमें भी a का वैल्यू कितना होता है? 1। और बी का लिखा है 2, तो बी का वैल्यू कितना होता है? 2। सी का 3। एज इट इज, जैसा अल्फाबेट में स्पेस नंबर होता है वही स्पेस नंबर यहाँ दिया है। अब देखिए इसके लिए मैच करेंगे। सबसे लिखेंगे पहले डी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डी का होता है 4, ओ का होता है 15 और जी का कितना होता है? 7। कितना हो जाएगा? 15 और 7 22 और 4 26। तो इन सभी को सम करेंगे, 26 मिलेगा। जे सही है। क्लियर हुआ? फिर चलते हैं लायन के लिए। तो लायन का कितना होता है? एल का होता है आपका 12, आई का होता है 9, ओ का होता है आपका 15, एन का होता है 14। बताइए कितना आएगा? ठीक है, 12 वाट 20, 20 10 30 10 40, 5 4 9 1 10, 40 और 10 50। ठीक है, 50 इसमें भी दिया है, के भी सही है। अब आते हैं एल के लिए। टाइगर, टी का होता है 20, आई का होता है आपका 9, फिर जी का होता है आपका 7, ई का होता है 5 और आर का होता है आपका कितना? 18। चलिए बताइए कितना आ रहा है? क्या ये आ रहा है? कितना आ रहा है यहाँ पे? 52। और यहाँ पे दिया कितना है? 65। तो एल क्या हो गया आपका? गलत हो गया। तो जिसमें जिसमें एल है उसको कट कर दीजिए। ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, क्योंकि इन दोनों में आपका एल प्रेजेंट है। क्लियर हुआ? अब हम लोग चलते हैं एम के लिए। एम के लिए चलेंगे। एम का एच, एच का होता है जी एच, एच का होता है 8, ओ का होता है आपका 15, आर का होता है आपका 18, एस का होता है आपका 19 और ई का होता है आपका कितना? 5। बताइए कितना आएगा यहाँ से? 72 आ रहा है क्या? 15 15 दूने 30 और 15 तिया 45, 45 और 5 50। यहाँ बच गया 3, यहाँ बच गया 4, तो 4 3 7
और 8 और 7 15, तो कितना आएगा इसमें 65 आ रहा है। और यहाँ पर दिया कितना है 72, तो ये भी क्या हो गया आपका गलत। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सही है, जे और के जो है आपका सही हो जाएगा। क्या ये आप सभी को क्लियर हुआ क्या? ठीक है, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन मैच नहीं किया तो एल और एम गलत हो गया। अब हमारे पास जे और के बचा है, तो ये दोनों जो है सही हैं, तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास ये। चलिए त्रिभुज गिनना, इसमें काउंटिंग नंबर से त्रिभुज को गिनिए और बताइए क्या आएगा इसका आंसर। तो ठीक है, फटाफट काउंटिंग कीजिए। त्रिभुज काउंट करना है आपको। जब मैं यहाँ पे काउंटिंग पढ़ाऊंगा, त्रिभुज काउंटिंग वाला पोर्शन, तब उसमें हम लोग एक से बढ़कर एक सूत्र देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, शॉर्टकट देखेंगे। कितना आ रहा है 14, ठीक है। बाकियों का क्या आ रहा है? 4 ऑप्शन है, 8 10 12 और 14। क्या क्या आ रहा है? कुछ लोग बोल रहे हैं 12, कुछ लोग बोल रहे हैं 14, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं बी और सी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, डी सी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सभी का आंसर अलग अलग आ रहा है, मुझे अलग अलग प्रकार के आंसर देखने को मिल रहे हैं। देखते हैं कि इसमें किसका आंसर सही होता है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि यहाँ पर जो इमेज दिया है इसमें त्रिभुज काउंट करना है। सबसे पहले मैं इसको ऐसा लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। ये मैंने लाइन खींच दिया। इसमें कितने त्रिभुज हैं? एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 हो गया। ये एक हो गया आपका 3, ये एक हो गया आपका 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया आपका 8। क्या ये सभी को क्लियर है? अब इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास ये वाला जो त्रिभुज है, 8 के बाद ये क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। और वहां से अगर ये वाला जो त्रिभुज है, 9 के बाद ये क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जो त्रिभुज है, ऐसा वर्टिकल लाइन बनेगा ऐसा, तो यहां से, अच्छा यहां से मैं बना दी, ये वर्टिकल लाइन जो बनेगा ऐसे करके ये 11 हो जाएगा। और इधर का ये जो वर्टिकल लाइन बनेगा ऐसे करके ये आपका 12 हो जाएगा। कुल मिलाकर जो है इसमें 12 त्रिभुज बनेंगे। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। इस चीज को आप सभी ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? काउंटिंग देखेंगे, उसमें टेक्निक होता है काउंट करने के लिए, कैसे काउंट करेंगे तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो प्रॉपर डिटेल दूंगा उसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये। चलिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बनाइए, बताइए क्या आंसर आ रहा है इसमें। इनमें से कोई नहीं, देखते हैं क्या बोलता है आंसर। तो इनमें से कोई नहीं, बाकियों का क्या आ रहा है? देखिए इसमें ट्रिक मैं क्या बताऊं जी, अगर वो त्रिभुज, वो इसमें क्या होता है जो शेप होता है ना, तो उसमें मैं ट्रिक बताता, मैं किसी दिन लेकर आऊंगा उस अलग अलग टाइप के जो शेप होते हैं, फिर उसमें मैं ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। ठीक है ठीक है। ई आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का? ई बोल रहे हैं। इनमें से कोई नहीं बोल रहे, क्या बात है। ध्यान दीजिएगा कि नीले को क्या बोलते हैं हम लोग? हरा बोलते हैं। नीले को हरा बोलते हैं। और हरा को क्या बोलते हैं हम लोग? काला बोलते हैं। काला को क्या बोलते हैं? सफेद बोलते हैं। और सफेद को क्या बोलते हैं? गुलाबी। गुलाबी को क्या बोलते हैं जी हम लोग? लाल बोलते हैं। यहाँ पे मैं गुलाबी लिख दे रहा हूँ ना, उसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। गुलाबी को हम लोग लाल बोलते हैं। और लाल को क्या बोलते हैं? नारंगी। क्लियर है? तो रक्त का रंग कैसा है हमको ये बताना है, ठीक है। रक्त का रंग होता है लाल। ध्यान रखिएगा, रक्त का रंग लाल होता है। लेकिन लाल को कोडिंग किससे किया गया है? कहाँ दिया है? लाल को नारंगी से कोडिंग किया गया। ध्यान रखिएगा, लाल को नारंगी से। तो लाल को हम लोग बोलेंगे नारंगी। और नारंगी आपके ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या सभी को? ठीक है।
ठीक है, बढ़िया जी बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, ये श्रेणी का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। चलिए बनाइए और बताइए क्या आएगा इसका आंसर। तो धीरे से टफनेस लेवल बढ़ेगा ना, 1 बाय 1 धीरे से मैं टफनेस लेवल बढ़ाऊंगा पहले, इसीलिए कुछ दिन तक जो है आप पहले सीखिए कि कौन सा पैटर्न कैसे सॉल्व करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या रहता है, प्रैक्टिस करते हुए चलिए 1 बाय 1। चलिए फटाफट बनाइए, आंसर दीजिए। देखते हैं किनका आंसर आ पाएगा। तो सीरीज जो है आप सभी पढ़ चुके हैं, तो उसके क्वेश्चन जो है बनना चाहिए कायदे से। हम्म कोशिश कीजिए, बनाइए और बताइए क्या आंसर आ रहा है। जहां पर नहीं बनेगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इनमें से कोई नहीं, कुछ लोग का आंसर आ रहा है, उनमें से कोई नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी बोल रहे हैं, 221 बोल रहे हैं कुछ लोग बोल रहे हैं इनमें से कोई नहीं, डी भी बोल रहे हैं। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आता है आप लोगों का। तो इसको बनाने के लिए अप्रोच आप फॉलो कीजिए प्रॉपर। इसमें समय लगेगा, समय ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो बनेगा कि नहीं ये सीखिए, जैसे ही बन जाता है तो उसके बाद स्पीड पे काम करना है। डी डी डी, चलिए देखिए मैं बता रहा हूं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा आप लोग। मैं जो पैटर्न बताऊंगा इसमें आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे चेक करनी है अभाज्य संख्या। क्या चेक करनी है सबसे पहले? अभाज्य संख्या चेक करनी है। फिर उसके बाद अल्टरनेट सीरीज चेक करनी है। ध्यान रखिएगा, अभाज्य संख्या फिर अल्टरनेट सीरीज, फिर उसके बाद आपको स्क्वायर नंबर चेक करनी है, फिर आपको क्यूब नंबर जो है चेक करनी है, फिर उसके बाद अंतर डिफरेंस पे जाना है अपने को, उसके बाद अपने को मल्टीप्लीकेशन पे जाना है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन पे जाना है। फिर इसके बाद जो है हमको जाना है एन स्क्वायर प्लस माइनस एक्स के लिए, और हो जाएगा आपका एन क्यूब प्लस माइनस एक्स। ये पैटर्न 1 बाय 1 चेक कीजिए, क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाएगा आपके पास। ठीक है, चलिए देखिए इसमें इसमें आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन में कि सबसे पहले देखेंगे अभाज्य संख्या। क्या ये अभाज्य संख्या है? नहीं है, क्योंकि ये 2 से भाग चला जाएगा तो अभाज्य तो है नहीं। अब देखेंगे अल्टरनेट। अल्टरनेट कैसे होता है? जब सीरीज जो है घट बढ़ रहा है, घट बढ़ रहा है। अब ये लेकिन कंटिन्यू बढ़ रहा है, घट कम ज्यादा नहीं हो रहा है, कंटिन्यू बढ़ रहा है, इसीलिए अल्टरनेट सीरीज नहीं है। अब देखते हैं स्क्वायर नंबर। ये स्क्वायर नंबर है क्या? नहीं, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं क्यूब। ये परफेक्ट क्यूब नंबर भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है। अंतर देखते हैं, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 7 का। इसके बीच में कितने का अंतर है? 19 का। इसके बीच में कितने का अंतर है? 37 का। देखो कितना अंतर है। अब अंतर देखो, अंतर में कोई डिफरेंस आ रहा है? बहुत ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है। तो ये अंतर के ऊपर भी आपका पैटर्न नहीं बना हुआ है। क्लियर हुआ? अब हम लोग चेक करेंगे इसमें मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए 6 को 13 बनाना है। क्या करेंगे? इंटू 2 प्लस 1, 6 दूने 12 और 1 13। जब 13 को 32 बनाना है तो इंटू 2 प्लस 7, सॉरी 6 करेंगे। 13 दूनी 26, 4 26। अब ये 1 था, ये 6 था, पैटर्न मैच हो रहा है? प्रॉपर पैटर्न मैच नहीं हो रहा है, इसीलिए जो मल्टीप्लीकेशन भी जो है यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। अब आते हैं एन स्क्वायर प्लस माइनस एक्स पे। अब मुझे आप ये बताइए कि इसके नजदीक वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर या क्यूब नंबर कोई होता है क्या? इसके स्क्वायर नंबर परफेक्ट आसपास तो नहीं होता। ये 64 होता है और 125 होता है, नहीं, तो ये हमारा हो गया कैंसल। अब देखिए 130 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब नंबर क्या होता है? 100
25 होता है, उसमें कितना जोड़ देंगे हम लोग, 5 जोड़ देंगे तो 130 मिलेगा। क्लियर है। और ये होता है आपका 5 का क्यूब प्लस 5, ये पैटर्न यहाँ का दिख रहा है। इसको देखेंगे तो ये होता है 64 प्लस 5, मतलब ये 4 का क्यूब प्लस 5, ये होता है इसके आसपास परफेक्ट इस क्यूब नंबर। 32 में अगर हम लोग देखते हैं तो 27 प्लस 5, तो ये हो जाएगा आपका 3 का क्यूब प्लस 5। ध्यान रखिएगा क्या पैटर्न मिला, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। तो नेक्स्ट जो नंबर आएगा यहाँ पे वो होगा आपका 6 का क्यूब प्लस 5, और 6 का क्यूब होता है 216 प्लस 5, तो 221 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। जिनका जिनका प्रैक्टिस हो गया है उनको ये पैटर्न चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनका प्रैक्टिस नहीं हुआ है वो जो है पहले इस पैटर्न पे बनाइए। जैसे ही आपका प्रैक्टिस होगा ऑटोमेटिक बिना पैटर्न चेक किए आप आंसर दे दोगे। ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, वैसे भी बना सकते हो, प्रीवियस वाले को ऐड करके भी बना सकते हो, उससे भी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास है, इसको बनाइए और बताइए क्या आंसर आ जाएगा। फटाफट बनाइए जी। चलिए मैं टाइमर लगा दे रहा हूं, यहाँ पे टाइमर लगा दे रहा हूं, इसको बनाइए और बताइए। ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, चलिए बनाइए और बताइए। ये जी क्या क्या आंसर आया बताइए, तो फटाफट बताइए आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का, बना कि नहीं बना है। डी 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 डी, क्या बात है क्या बात है, बहुत बढ़िया। डी आंसर बोल रहे हो, सबके सब डी बोल रहे हो। चलिए देखते हैं किनका आंसर मैच हुआ है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ए बी सी डी और ई 5 लोग हैं। 5 लोग हैं, मैं लिख देता हूं पहले ए बी सी डी और ई, ये 5 लोग हैं। अब इसमें बोला है कि प्रत्येक के जो भार है वो अलग अलग है, मतलब सभी का वजन अलग अलग है। ध्यान रखिएगा सभी का वेट अलग अलग है। अब बोला है कि जो डी है वो सिर्फ ए से भारी है। इस शब्द का, इस वाक्य का मतलब समझिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अभी कुछ दिनों तक हाइट के ऊपर क्वेश्चन ला रहा था तो वो बन गया था। अब हम लोग मैं लाया हूं वेट के ऊपर क्वेश्चन लाया हूं ताकि इसका प्रैक्टिस हो सके। डी सिर्फ ए से भारी है। पॉइंट को समझिए, 5 लोग हैं, मैं 5 लाइन बना देते, 1 2 3 4 5। सबसे भारी को मैं यहाँ पे रख दूंगा ना, यहाँ पे मैं जो रखूंगा वो सबसे भारी को रखूंगा। सबसे भारी यहाँ पर ये रहेगा और सबसे हल्का यहाँ पर रहेगा। सबसे हल्का पर्सन मैं यहाँ पे रखूंगा। मैं हाई से लो की ओर आ रहा हूँ, सबसे भारी ऊपर में और सबसे हल्का नीचे। क्वेश्चन ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है कि डी सिर्फ और सिर्फ ए से भारी है, बाकी सभी से हल्का है। तो यहाँ पर आपका ए आ जाएगा और यहाँ पर आपका डी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ए जो है डी से हल्का है और डी बाकियों से हल्का है। क्लियर हुआ? पहला केस बन गया आपका ये। फिर क्या बोला है, तथा सी बी और ई से हल्का है। तो ये 3 स्थान है। तो सी किनसे हल्का, बी और ई, दो बी और ई दोनों से हल्का कौन है, सी। तो यहाँ पर 3 स्थान बची हैं, 3 स्थान बाकी है। और जब 3 स्थान बाकी है तो ये 2 स्थान बी और ई का हो जाएगा और यहाँ पर कौन आ जाएगा, आपका सी आ जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। अब क्या बोला है, सबसे भारी कौन है। अब देखिए, या तो यहाँ पे बी
या ई आएगा, यहाँ पर बी या ई आएगा, हमको पता नहीं है। क्लियर है? ये यहाँ तक समझ में आए क्या? तो यहाँ पर हमको सबसे भारी कौन है बोला है, सबसे भारी। तो सबसे भारी कौन कौन हो सकता है? सबसे भारी में कौन है? या तो बी होगा या फिर ओ ई होगा। लेकिन ऑप्शन में हमारे पास बी भी है और ई भी है, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि बी होगा कि ई होगा। अब लेकिन दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन दिया है आपके पास इनमें से कोई नहीं है, और दूसरा ऑप्शन दिया जानकारी अधूरी है। तो क्या आएगा राइट आंसर? जानकारी अधूरी है, ये आपका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन में आपको जानकारी अधूरी है दी हुई है और इनके बारे में हमको क्लैरिटी नहीं दिया हुआ है, जैसे हमको क्लैरिटी नहीं रहता है कि हमको 12वीं के बाद क्या करना है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है या प्रोफेशनल कोर्स करना है, क्लैरिटी नहीं रहता है, दोस्त के साथ चले जाते हैं। वैसे ही इन बी और ई के बारे में क्लैरिटी नहीं है क्वेश्चन में, इसीलिए जानकारी अधूरी है, आपका राइट आंसर होगा। अगर ये वाक्य नहीं रहता और इनमें से कोई नहीं बच रहा था, तब हम इसके जगह पे इसको मार्क करते। क्लियर है? लेकिन अभी जानकारी अधूरी है वाला क्वेश्चन में है, इस वजह से हम लोग जानकारी अधूरी है को मार्क करेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, ऐसे भी क्वेश्चन देते हैं आपको, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास ये, इसको बनाइए और बताइए क्या आंसर आएगा। इनमें से कोई नहीं तब आता जब ये डाटा पूरा कंप्लीट रहता, बी और ई के बारे में क्लैरिटी होता, दूसरा जानकारी अधूरी है क्वेश्चन में, ऑप्शन में नहीं रहता। चलिए इसको बनाइए और बताइए इसमें क्या आंसर आएगा। तो ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं जी, कुछ भी दे सकते हैं। ये जो है रीजनिंग है, लॉजिक लगाना है, जिस लॉजिक में आपका आंसर फिट बैठेगा वही लॉजिक आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्या क्या आंसर आ रहा है फटाफट बताइए जी। आंसर देने में कमी नहीं करना, बिल्कुल ढील नहीं देना है। मिडिल अल्फाबेट, ये मिडिल अल्फाबेट क्या होता है? चलिए देखते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। जो लोग पहले से प्रैक्टिस किए हुए हैं, जो मेरे से पढ़े हुए हैं, उनको मैंने पहले ही हर टाइप के क्वेश्चंस करा दिए हैं। जो भी वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं, तो शायद अगर वो प्रैक्टिस किए होंगे तो उनको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस की ओर जाते हैं, क्वेश्चंस में क्या बोला है। तो डी आ रहा है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच कीजिएगा, देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है मेंटल। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मेंटल। और इसके लिए क्या लिखा हुआ है शब्द आपका? LNDFMOSUZBKM, इतना सारा शब्द लिखा है, हम इसको कैसे बनाएं? ध्यान से देखिएगा, इसमें कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर है। इसमें कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 6 लेटर हैं और ये 12 लेटर। इसका मतलब एक लेटर के पीछे 2 लेटर है, तो एक लेटर के पीछे 2 लेटर है, तो ये एम और ये। अब एम का होता है 13, और देखिए इसका होता है 12, एन का होता है 14। 12 और 14 के बीच में क्या होता है? 13। इसका मतलब ये जो लेटर एम दे, उससे पहले वाला लेटर और उसके बाद वाला लेटर लिखा है,
ई के केस में भी ई के पहले डी और ई के बाद में एफ, एन के पहले एम और एम के बाद ओ, टी के पहले एस और टी के बाद यू, ए के पहले जेड और ए के बाद बी, एल के पहले के और एल के बाद एम। ये पैटर्न लगा हुआ है, एक पीछे और एक आगे का पैटर्न लगा हुआ है। अभी हमको किस पे निकालना है, इसके लिए निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास जो लेटर शब्द है वो है टेस्ट। अब देखिएगा टी के पहले क्या आता है, एस आता है, और टी के बाद क्या आता है, यू आता है। ई के पहले क्या आता है, टी आता है, और ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। तो एस यू डी एफ किस में दिया है, एस यू डी एफ ये दो में दिया है। एस के पहले क्या आता है, आर, और एस के बाद क्या आता है, टी, पी क्यू आर एस। और टी के पहले क्या आता है, एस, और टी के बाद क्या आता है, यू। देखिए एस यू डी एफ आर टी एस यू किस में दिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। क्या ये आप सभी को क्लियर है, ठीक है। चलिए बढ़िया, जिनका जिनका डी आया है सबके सब सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास ही, अभी आ गया डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, इसको बनाइए और बताइए क्या आंसर आएगा। तो डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस हैं। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग आप सभी को। डी बोल रहे हो क्या, क्या आंसर आ रहा है, देखिए बनाइए और बताइए इसमें आंसर क्या आ रहा है। क्या आ रहा है, 13 किलोमीटर। चलिए ठीक है, बाकियों का क्या क्या आंसर आ रहा है देखिए बताइए जी। 13 आ रहा है। चलिए ठीक है, देखते हैं, ध्यान से देखिए आंसर कौन सा मैच हो रहा है। तो चलिए क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, यहाँ पे मैच कीजिएगा किनका किनका आ रहा है, जल्दी बनाते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 12 किलोमीटर चला, ठीक है। तो पहले तो 4 दिशा बनाएंगे, ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण, राइट में पूर्व, और लेफ्ट में क्या आ जाएगा आपका पश्चिम। क्लियर है। एक व्यक्ति किधर मुंह किया हुआ है, उत्तर की ओर। तो उत्तर किधर है अपना, ऊपर है, और कितना किलोमीटर चलता है, 12। तो यहां से वो 12 किलोमीटर चल लिया। अब इसके बाद वह पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला। पूर्व किधर है, पूर्व देखो उस साइड है, ये पूर्व है। तो पूर्व की ओर 5 किलोमीटर, यहां से चला वो 5 किलोमीटर। एरो का साइन जरूरी है ना। तो बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ये उसका प्रारंभ है, ये उसका प्रारंभ है, और ये इसका अंतिम बिंदु है। तो अपने प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पे है। तो ये जो है आपका ये बनेगा दूरी। तो ये न्यूनतम दूरी हो जाएगा, ये वाली जो लाइन है वो न्यूनतम दूरी हो जाएगी। और ये 12 है, ये 5 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 144 प्लस 25, ये होता है 169 एक्स स्क्वायर। एक्स इक्वल्स टू रूट 169, तो ये मिलेगा 13। तो हमको न्यूनतम दूरी कितना मिल जाएगी, 13 किलोमीटर। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछता है आपको कि ये जो अंतिम बिंदु पे ये जो बंदा खड़ा है, कौन सा है बंदा, कौन है, कोई भी ले सकते हो आप। ये बंदा जो अंतिम बिंदु पे खड़ा हुआ है, अपने प्रारंभ से किस दिशा में। क्वेश्चन में लिख देता हूं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या फ्रेम करता है। क्वेश्चन फ्रेम करता है कि वह अपने प्रारंभ से, वह अपने प्रारंभ से किस दिशा में है, वह अपने प्रारंभ से किस दिशा में है, ये चीज आपको बतानी है। हाँ ठीक है। तो इसमें से किसके साथ बोला है,
प्रारंभ से बोला है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, से जिसके साथ बोलता है उसके साथ हमको जो है दिशा बनाना रहता है। तो यहाँ पर मैं दिशा बना दूंगा, तो ये आपका उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है वो उत्तर और पूर्व के बीच में है, उत्तर और पूर्व के बीच में, इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा आपका उत्तर पूर्व, जो है इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इसमें पूछता है कि उसका चेहरा अभी अभी वो किस दिशा में खड़ा है, वो अपने प्रारंभ से किस दिशा में है, ये क्वेश्चन पूछता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, बहुत बढ़िया, उत्तर पूर्व जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए किसी दिन मैं परछाई के ऊपर क्वेश्चन लेकर आऊंगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये अब ये घड़ी का क्वेश्चन है, घड़ी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, चलिए बनाइए, इस पे कुछ कुछ फॉर्मूला भी मैं लिखवा दूंगा अभी। आप लोग पहले ट्राई कीजिए, ट्राई फर्स्ट देन एक्सप्लेन। ठीक है, चलो 1 मिनट का टाइम है, कोशिश कीजिए, बनाइए, देखते हैं किनसे जो है आंसर मैच होता है। उसके बाद जो है मैं आगे डिटेल बताऊंगा आप सभी को। चलिए कोशिश कीजिए। फटाफट बनाइए, 1 मिनट का टाइमर ऑन है। अपने आप का आकलन, अपने खुद का आकलन कीजिए कि आपका क्वेश्चन जो है आप कितने क्वेश्चंस बना पा रहे हो। देखो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था और बना कहाँ पे रहे हैं, देख लीजिए कितना क्वेश्चन हो गया अभी तक, 8 क्वेश्चन हो गया। 8 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, कितने कितने क्वेश्चन बने हैं 8 क्वेश्चन में, वो आप टिक करते हुए, मार्क करते हुए चलिएगा। 8 क्वेश्चन हमने देख लिए, उसमें कितना क्वेश्चन आपसे बना है ये आप देखिए, और कितना क्वेश्चन नहीं बना ये भी चेक कीजिए। बी, अभी आंसर आ रहा है बी। चलिए ठीक है, देखते हैं किनका किनका आंसर आ रहा है बी। चलो टाइमर हो गया जी भाई। घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण बताना है। ठीक है, घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच का कोण बताना है। बिल्कुल भी ढील नहीं देना है। आप रोज आइए 5 से 6, हमारा जो मैराथन है सादी पीएससी एकेडमी का 4 बजे स्टार्ट हो जाता है, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। ठीक है, और 7 से 8, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा, खाली हाथ नहीं जाएंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में, 1 मिनट की सुई और दूसरा घंटे की सुई के बीच का कोण बताना है। क्या निकालने के लिए बोलता है, कोण क्या होगा। जब भी घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण निकालने के लिए बोलेगा, तो ध्यान रखिएगा, कोण निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो है 30h -11/2m, और ये साइन होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, कोण निकालने के लिए बोलेगा तो ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए। इस फॉर्मूले से सभी क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कौन किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, चलिए मैं बता रहा हूं। एच जो है यहाँ पे, H इक्वल्स टू होता है इसमें आवर्स, ये आवर्स को बता रहा है, ये घंटे को बता रहा है। ठीक है, और M जो होता है यहाँ पर, M का मतलब होता है यहाँ पे मिनट्स। M का मतलब क्या होता है आपका, मिनट्स होता है, जो आपको हाँ मिनट की सुई को बता रहे। ठीक है, ये जो है मिनट को बता रहा है, और ये जो वर्टिकल लाइन दिया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं मोड, या फिर इसका मतलब होता है और सभी वैल्यू पॉजिटिव में लिखना है। सभी वैल्यू को किस में लिखना है, पॉजिटिव में लिखना है। ध्यान रखिएगा, एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए ये जो वर्टिकल लाइन दिया जाता है इसको मोड नाम देते हैं, और उसको लगाने का मतलब होता है, तो वैल्यू चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, आप सभी को ये पॉजिटिव में ही लिखना है। चलिए जो क्वेश्चन दिया है उस पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारे पास जो दिया है वो है एंगल इक्वल्स टू, देखो मोड का साइन लगा दूंगा 30, ये दिया H, और H बताता है आवर को, कितने घंटे, ये 6:20 हो रहा है, 6:20 हो रहे हैं, तो 6 आपके आवर्स हो जाएंगे और 20 क्या हो जाएंगे, आपके मिनट हो जाएंगे।
तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 6 माइनस 11/2 और m की जगह पे क्या लिखूंगा, मैं 20 लिख दूंगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा यहाँ पे आपका मोड 6 × 18 180, ये 2 दहम 10 और 11 दहम 110। इसमें आपका आंसर आएगा 100 कट गया, 80 में 10 गया तो बच गया आपका 70 डिग्री जो है आपका कोण आ रहा है। क्या ऑप्शन में है? तो फिर आंसर कैसे आ रहा है जब ऑप्शन में नहीं है? तो हाँ, ऑप्शन गलत है तो भी बोल सकते हैं। आपका जो आंसर आ रहा है उसके साथ आपको खड़े रहना है। जानबूझ के मैं ये गलत आंसर लेकर आया हूं ताकि आप अपने ऊपर भरोसा करना सीखें। ठीक है, अभी हम लोग एग्जाम से बाहर प्रैक्टिस कर रहे सीख रहे हैं, तो आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। अगर आप पढ़े हैं, क्या प्रोसीजर सही है, कैलकुलेशन सही है, मतलब आप सही हो, ये ध्यान रखिएगा। पूरा प्रोसीजर कैलकुलेशन सही है तो आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना है। आप बोलिए कि सर ये गलत है, इसमें ऑप्शन करके। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 70 डिग्री, राइट आंसर हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन जो आपने प्रैक्टिस किया होगा उसमें 4:20 था, इस वजह से आपका आंसर आ गया, लेकिन अभी मैंने उसको चेंज करके 6:20 कर दिया है। ठीक है, मोड का मतलब ये है कि पॉजिटिव हो जाता है ना सभी के सभी। अब जैसे देखिए, इसमें आपका मैंने 30h लिया, ठीक, इसमें अगर छोटा वैल्यू लेता, जैसे यहाँ पे मेरा लेता 3 ले लेता, तो 3 × 9 90 आता और इधर 110 आता, तो फिर नेगेटिव में आ जाता। तो नेगेटिव में नहीं लिखना है, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, हमेशा आपको पॉजिटिव में लिखना है। ठीक है, किसके लिए था ये? कोण निकालने के लिए। अच्छा, एक और फॉर्मूला बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। जब आपको क्वेश्चन में कोण ना पूछे, क्या पूछ ले? मिनट निकालने के लिए पूछे कि कितना मिनट होगा, मिनट निकालने के लिए, तब फॉर्मूला क्या होगा? तब फॉर्मूला होगा 2/11 30h प्लस माइनस एंगल, ये फॉर्मूला होता है। जब आपको मिनट निकालने के लिए बोले, और मिनट का मतलब एम होता है, समय निकालने के लिए बोले। पिछले वाले में कोण निकालने के लिए बोला था तो कोण का फॉर्मूला बताया था। अगर आपको मिनट निकालने के लिए बोलता है तो मिनट का फॉर्मूला ये होता है। अब मैंने 2 चीज लिखा, एक प्लस एक माइनस। आपको पता कैसे चलेगा कि सर यहाँ पे प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है? तो जब नो, यहाँ पे लिख लीजिएगा, जब आपका ये जो 30h है, 30h ग्रेटर देन 180 डिग्री है, तब हमको माइनस साइन लगाना है। और 30h आपका लेस देन 180 डिग्री है, तब प्लस साइन लगाना है अपने को। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? कहने का मतलब, जब आप इसको सॉल्व करोगे 30h को, तो इसका मान अगर 180 से ज्यादा आता है तो माइनस साइन लगाइए, 180 से कम आता है तो प्लस साइन लगाइए। ये एच का ट्रिक होता है। एच का मतलब घंटा होता है, ए का मतलब कोण होता है, और एम का मतलब आपका मिनट होता है। ठीक है, फॉर्मूला लिख लीजिए। क्वेश्चन के लिए मैं बताऊंगा, क्वेश्चन लेकर आऊंगा। अभी समझाने के लिए मैंने बता दिया है आपको। अभी एक ही क्वेश्चन में सारा चीज बता दूंगा तो हम लोग और क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए। अब तो कोई बोल रहा है कि अपने रूम का घड़ी देखकर अंदाजे में बता दीजिए। भाई जो भी है ना, तू अंदाजे अंदाजे में एग्जाम भी तुम्हारा देख लेना, अंदाजा लगाते रह जाओगे। ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, ये दर्पण छवि बताना है। कल ही हमने दर्पण के लिए क्वेश्चन देखा था, मिरर इमेज को कैसे बनाना है मैंने आप लोगों को सिखाया था। तो अभी उसके पास उसके लिए 4 ऑप्शंस दिए हैं, चेक कीजिए, बनाइए क्या आंसर आएगा। ठीक है, चलिए बनाइए और बताइए आंसर क्या आएगा। बी आ रहा है, चलिए देखते हैं।
चलिए दर्पण बनाइए। दर्पण में क्या प्रतिबिंब होता है आप सभी को पता है। अगर मैं यहाँ पे दर्पण बनाता हूं तो दर्पण के नजदीक में कौन सा लेटर है? एच है। तो दर्पण की इस साइड भी कौन सा लेटर होगा आपका? एच होगा। तो एच से शुरू होने वाला शब्द कौन सा है आपका? ये। तो ये मिल गया आपका। अब देखिए यहां पर मैं दर्पण बनाता हूं, दर्पण के नजदीक में कौन सा लेटर है? एल है। और एल का जो डंडी हो दर्पण की ओर है, तो इधर भी वो इस तरीके का लेटर रहेगा। तो इसके बाद एल इस वाले लेटर से स्टार्ट होने वाला शब्द कौन सा है आपका? ये है। तो इसका मिल गया आपका ये 2। मतलब ए का 2 और बी का 1 किस में दिया है? ए का 2 और बी का 1। ये ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा जी। ध्यान रखिएगा, ए का 2 और बी का 1 हमको ऐसे ही चेक करना है। इसके बाजू में अगर मैं दर्पण लगाता हूं तो इधर आर दिया है, आर का जो है कर्व वाला इधर इधर है, तो मैं ऐसे करके जो है इसमें ऐसे लिख दूंगा। अब यहां से वो स्टार्ट होगा। अगर यहां पर मैं दर्पण लगाता हूं तो इधर टी है, तो इधर भी टी हो जाएगा और ये यहां से स्टार्ट होगा। ध्यान रखिएगा कैसे चेक करना है, मैंने ट्रिक बता दिया है आपको। चलिए आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास ये CGPSC 2025 इसमें मेंशन करती हूँ। चलिए बनाइए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। बनाइए जी, फटाफट बनाइए और बताइए आंसर क्या आएगा। सिलोज्म वाला क्वेश्चन है ये, पूरा वीडियो कराया हुआ हूं मैं आपको। क्या क्या आंसर आ रहा है देखते हैं। चलिए बनाइए और बताइए। कमेंट रुकने नहीं चाहिए, आंसर अगर आ रहा है तो बनाए बताइए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। डी 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 आंसर आ रहा है। ठीक है जी, ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया। चलिए क्या आंसर आ रहा है? डी ही आ रहा है क्या? ऑप्शन ही नहीं है तो कौन कौन सा सही है वही बता दीजिए। 1 2 3 4 में कौन सा सही है? पहला वाला ही सही लग रहा है। चलिए देखते हैं अब ध्यान से। 1 3 4 सही है। कोई बोल रहा है 1 3 4 सही है। ऑप्शन तो 2 सर। अरे यार इसमें छूट गया है ऑप्शन गलती से। ठीक है 1 3 4 सही। हाँ नंबर लिख दीजिए, जो जो इसमें से निष्कर्ष सही है उसके नंबर आप लिख दीजिए ऑप्शन में, मुझे पता चल जाएगा कौन कौन सा सही है। कुछ लोग जो है 1 3 4 सही बोल रहे हैं, ऑप्शन छूट गया है इसमें। तो कौन कौन सा सही है उसको आप मेंशन कर दीजिए। कोई 1 बोल रहा है, कोई 1 4 बोल रहा है, कोई 1 3 4 बोल रहा है, कोई बोलता है ओनली डी। चलिए ठीक है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है? इसमें बोला है आपको कि सभी शब्द दिया है, सभी के लिए कैसे सर्कल बताया था मैं? एक के ऊपर, हाँ एक के ऊपर एक। तो सभी पुरुष क्या है? महिलाएं हैं। क्या ये सही है? क्या पता, सभी पुरुष महिलाएं हैं, तो ये आपका बन गया सर्कल महिलाओं के लिए। ठीक है सभी पुरुष महिलाएं हैं। इसके बाद क्या बोला है? फिर से सभी शब्द दिया है एक के ऊपर एक, तो सभी महिलाएं क्या है? सन की हैं। क्या ये सही है? सभी महिलाएं सन की होती हैं कि नहीं होती हैं? शायद। देखो अब इसमें पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा। जो लड़के हैं उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू आ जाएगा, जो लड़के हैं उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू आ जाएगा। पर यहाँ पे हमको अपना मत नहीं रखना है, ध्यान रखिएगा। हमको सिर्फ क्वेश्चन के और डायग्राम के अकॉर्डिंग आंसर देना है। चलिए अब इसमें क्या बोला है, निष्कर्ष में आते हैं। अच्छा एक और चीज चलिए ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग अंदर से बाहर की ओर जाते हैं, इसमें देख लेते हैं। सभी के सभी पुरुष क्या है? सन की हैं। इसमें लड़कियां सभी हाँ बोल देंगी। ठीक है सभी के सभी पुरुष क्या होते हैं? सन की। पुरुष से किसके पास जा रहे हैं? तो पुरुष को ढूंढो, पुरुष का है यहाँ पे। एक पुरुष ये और सन की ये, देखो ये मिल गया, पहला वाला निष्कर्ष आ गया आपका। तो हम लोग अंदर से बाहर जा रहे हैं, अंदर से
बाहर। जब हम लोग अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तब क्या होता है? सभी शब्द आता है, ठीक है। और अगर हम लोग बाहर से अंदर की ओर आते हैं तब क्या शब्द होता है? कुछ शब्द होता है। तो यहाँ पर देखो सभी दिया हुआ है और यहाँ पर अंदर से बाहर जाने तो सभी आएगा, तो निष्कर्ष 1 क्या हो गया आपका? सही हो गया। आगे देखिए, सभी सन की क्या है? पुरुष है। वाह, सभी सन की पुरुष हैं, ठीक है। तो सन की से पुरुष के पास जाना है, तो सन की कहाँ दिया है? यहाँ पे सन की कहाँ है? ये सन की से जा रहे हैं हम लोग पुरुष के पास। ये दूसरा निष्कर्ष देखो, सन की यहाँ पर है, पुरुष यहाँ पर है, सन की से पुरुष के पास जा रहे हैं हम लोग और बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं। बाहर से अंदर के लिए कुछ होता है और यहाँ दिया क्या है? सभी। तो ये क्या हो गया आपका? गलत हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग कुछ शब्द में, सन की से पुरुष, फिर जा रहे हैं सन की से पुरुष। सन की ढूंढो, यहाँ है सन की से पुरुष, ये तीसरा निष्कर्ष के लिए भी है। अब देखिए, सनकी से पुरुष के पास जा रहे हैं, बाहर से अंदर जा रहे हैं और बाहर से अंदर के लिए कुछ होता है और यहाँ पर भी क्या दिया है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कुछ सन की महिलाएं होती हैं, कुछ सन की महिलाएं होती हैं। तो सनकी से महिलाओं के पास जाएंगे। देखिए, महिलाएं के सनकी से महिलाएं यहां से जाएंगे यहाँ के पास, ये फोर्थ निष्कर्ष है। तो यहाँ से बाहर से अंदर जा रहे हैं, बाहर से अंदर के लिए कुछ, यहाँ भी क्या दिया है? कुछ। मतलब आपका पहला निष्कर्ष, तीसरा निष्कर्ष और ये चौथा निष्कर्ष, ये तीनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। क्या ये आप सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास ये क्यूब वाला क्वेश्चन है जी। चलिए बनाइए और बताइए इस क्यूब वाले क्वेश्चन जो है किससे किससे बनते हैं, किससे किससे नहीं बनते हैं। चलिए, क्यूब वाला क्वेश्चन है हमारे चैप्टर में, टॉपिक में क्यूब भी दिया हुआ है। क्यूब और डाइस आपको सभी को पता है ना। क्यूब काउंटिंग वाला भी मैंने नहीं कराया, मैंने सिर्फ डाइस पढ़ाया, पासा पढ़ाया है। तो क्यूब का भी एक दिन क्लास लूंगा, ठीक है। चलिए, अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा, इसमें बोला 5 सेंटीमीटर भुजा, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को। अब तो सबसे पहले घन बना दो जी, आप घन बना दो, डायग्राम बनाया करो। डायग्राम मस्त दिखता है जब अच्छा बनता है तो, मतलब मस्त दिखता है यही जरूरी नहीं है, पर वो याद रह जाता है चीजें अपने को, ठीक है। ये मैंने इससे मिला दी, यहाँ मैंने इससे मिला दी, इसको इसको मिला दिया, इसको इसको मिला दिया। अब मैं इसको एक बार जो है ना सेटिंग कर देता हूँ, ताकि हमको पता तो चले कि डायग्राम हमने बनाया कैसे है। ये इस कर से मैंने इधर इसको सेटिंग कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से इसको मैंने सेटिंग कर दिया। अब ये क्या है आपका? ये आपका घन है और घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। लेंथ आपकी बराबर है, ये विड्थ भी 5 है और ये हाइट भी क्या है? 5 है। इसको हमको तोड़ना है, छोटे 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 टुकड़ों में कट करना है। जब इसको हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे तो इसको हमको क्या बनाना है? एक छोटा सा घन बना देना है और इस छोटे से घन की भुजाओं की लंबाई कितनी रखनी है जी अपने को? 1 सेंटीमीटर ये रहेगा। क्लियर है? तो बताइए कि कितने घनों की कुल संख्या क्या होगी। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोलूं घनों की संख्या इक्वल्स टू कुल आयतन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? किसका कुल आयतन? बड़े घन का। ध्यान रखना, बड़े घन का कुल आयतन डिवाइडेड बाय छोटे घन का आयतन। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और क्यूब के लिए, घन के लिए आयतन का जो फॉर्मूला होता है जिसको वॉल्यूम बोलते हैं, ये होता है ए क्यूब। तो यहाँ 5 दिया है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5 का क्यूब डिवाइडेड बाय 1 का क्यूब, तो 125/1। तो कुल घनों की संख्या 125 हो जाएगी। क्या ये आप सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए जी। अब जो है यहाँ पर जो है हमारा क्लास जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों के लिए होमवर्क देके जा रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको घर पे आप बनाने हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा।
इसके बाद जो है आपके परीक्षित सर आएंगे। आप भी सीट बेल्ट बांध कर रखिएगा, कहीं मत जाइएगा, पानी वानी पी लीजिए, बढ़िया चाय बिस्किट कर लीजिए। अभी जियोग्राफी की धुआं धुआं वाली क्लास हो जाएगी, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।